नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि चीनी से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखिए कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर गलती हो जाती है तो दिक्कतें हो सकती है, अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो मित्रों, अब आते हैं विधि पे। तो मित्रों, विधि में सबसे पहले जानेंगे समय। तो मित्रों, समय इस विधि में रहेगा दिन का सूर्योदय के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले आपको ये विधि शुरू करनी होगी। आपको हम बता देते हैं कि हम ज़्यादातर दिन की विधियाँ बताते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, यानी दोपहर में भी कर सकते हैं 4 बजे 3 बजे। पर यह विधि आपको सूर्योदय होने के बाद और 12 बजे से पहले, दोपहर के 12 बजने से पहले आपको ये विधि शुरू करनी है। और दिन आपको लेने इसमें सोमवार का, मंगलवार का और शनिवार का। हफ्ते में इन 3 दिनों में ही आप ये विधि कर सकते हैं। और मित्रों, इसमें पक्ष की भी पाबंदी रहेगी, तो आपको ये विधि जो है वो शुक्ल पक्ष में करनी है। कृष्ण पक्ष में ये विधि नहीं होगी, शुक्ल पक्ष में आपको ये विधि करनी होगी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक आपको ये विधि करनी होगी, इसके बीच में ही करनी होगी। और सोमवार, मंगलवार और शनिवार को ही आप ये विधि कर सकते हैं और शुक्ल पक्ष में ही आपको ये विधि करनी है। और महिलाएं ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वो शुद्ध हो, जब वे स्वच्छ हो तभी करें। और कोई भी पुरुष या महिला मांस मदिरा का सेवन करने के बाद इस विधि को ना करें, क्योंकि मित्रों सात्विक विधि होती है। इनमें आपको अगर विधि कर रहे हैं तो सात्विक तरीके से ही रहना होगा। मित्रों, विधि पे आते हैं तो विधि में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। विधि में हमें सबसे पहले चाहिए कि सामने वाले की फ़ोटो, जिसका भी आप वशीकरण करना चाहते हैं उसका आपको फ़ोटो लेना है। और आपको चाहिए कि थोड़ी चीनी, 1 कटोरी चीनी ले सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। और रुमाल आपका खुद का रुमाल हो सकता है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, पर रुमाल रहेगा तो बेहतर रहेगा। ये आपको सामग्री 3 इस विधि में चाहिएगी। अब मैं बताता हूँ विधि में हमें करना क्या है। तो मित्रों, हमें विधि में सबसे पहले करना ये है कि हमें इस रुमाल में सामने वाले की फ़ोटो रखनी होगी। मैं आपको बताता हूँ आपको विधि में करना क्या है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, विधि में आप जो भी विधियाँ करें कपड़ा बिछाकर करेंगे, क्योंकि मित्रों विधि में कपड़ा बिछाकर करना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि तांत्रिक कार्य कभी भी जमीन पर बैठ के नहीं कर सकते हैं, कपड़ा बिछाकर ही आपको ये विधि करनी होगी। अब आपको फोटो रखने के बाद थोड़ी सी चीनी, यानी इतनी आप चीनी ले सकते हैं, इतनी चीनी आपको इसमें डालनी होगी। इतनी ले सकते हैं, इससे थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो कोई पाबंदी नहीं है। और फिर इसको अच्छी तरीके से बंद कर लेंगे और पोटली की तरह इसको गांठ लगा देंगे। निकलनी नहीं चाहिए मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने बंद की है, कहीं से भी नहीं निकल रही है, आपको भी कुछ इस तरह रखनी होगी। ये कर लेने के बाद आपको इसको अपने सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में लेकर जिस भी मंत्र का मैं जाप करूंगा उस मंत्र का आपको जाप करना होगा। पर मित्रों ध्यान रखिएगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मंत्र एकदम सही होना चाहिए। अगर मंत्र में गड़बड़ हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। मंत्र की पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मित्रों, मंत्र है ओम नमो भगवते सर्ववशमान कुरु कुरु नमः। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। मित्रों, मैं मंत्र फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते सर्ववशमान कुरु कुरु नमः। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। 251 बार जाप कर लेने के बाद आपको ये अपने पास रखनी है। मित्रों, इस विधि में, इस मंत्र में हमने किसी का नाम नहीं लिया है। इस मंत्र में हमने किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि इसमें हमने सामने वाले की तस्वीर का उपयोग किया है, सामने वाले की फ़ोटो को यूज़ में लिया है, तो किसी का नाम नहीं लेना है। अभिमंत्रित करने के बाद आप इस पोटली को किसी भी सुनसान जगह लेके जाएंगे।
तुरंत अभिमंत्रित करने के तुरंत बाद किसी भी सुनसान जगह पे लेके जाएंगे और वहाँ जाकर आपको इन सबको चींटी के बिल में डालना है। चींटी के बिल में डालना है यानी कई जगह इसको चींटी की बांदी बोला जाता है, तो चींटी के बिल में आपको डालना होगा मित्रों। वहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये पोटली खोलनी है, ध्यान से खोलेंगे मित्रों। इसमें से चीनी नहीं गिरनी चाहिए या फोटो नहीं गिर जानी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेहद ध्यान से खोलेंगे, वहाँ पर जाकर ध्यान से खोलेंगे और वहाँ पर जाकर ये फ़ोटो साइड कर लेंगे और ये जो है ये सारी चीनी उस चींटी की बांदी यानी चींटी के बिल में डाल देनी है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये करते हुए आपको कोई देखे ना, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा कि कोई आपको देखे ना कि आप ये सब कर रहे हैं। वहाँ जाकर आपको अच्छी तरीके से ये डाल देनी है, पूरी फैला देनी है, मतलब उस बिल पे अच्छी तरीके से। क्योंकि देखो मित्रों, अगर आप जितना अच्छा ये करोगे उतना आपके लिए अच्छा बेहतर ये वशीकरण असर करेगा। तो अच्छी तरीके से फैलाने के बाद पूरी तरीके से चीनी वहाँ पे डालने के बाद आपको वापस इस फोटो को इसमें डाल देना है। फ़ोटो को वापस डाल लेना है और उसको पोटली बना लेनी है। वापस पोटली बनानी है और फिर पोटली वहीं पर ही बनानी है मित्रों। और फिर इसको अपनी पॉकेट में डाल लेना, अपनी जेब में डालकर अपने साथ रखेंगे पूरे दिन, और पूरे दिन अपने साथ रखना है। वहाँ से सीधा अपने घर जाना है, कहीं मुड़कर नहीं देखना है। सीधा घर जाकर आप हाथ मुंह धोएंगे और फिर अपने काम में लग सकते हैं। फिर आप वहीं से वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ से भी निकल सकते हैं, पर उसको डालने के बाद सीधा अपने पहले घर आएंगे। यह आपने मित्रों पहले दिन कर लिया है। पहले दिन उस दिन जब रात को जब आप सोए तो इस फोटो को इस पोटली में बंद रख कर ही आपको सरहाने के नीचे रखकर सोना होगा मित्रों। पर यह ध्यान रखिए कि ये आपके पास रहे तो किसी की भी नज़र इस पर नहीं पड़े, कोई भी इसे देखे ना, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा मित्रों। किसी की भी नज़र आपके इस पोटली के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। फिर अब सुबह दूसरे दिन का कार्य आएगा मित्रों। सुबह दूसरे दिन हमें करना ये होगा कि फिर से ये पोटली खोलनी है, पोटली खोलनी है आपको, और इसमें उसी फ़ोटो के ऊपर जिसकी भी आप वशीकरण कर रहे हो उसी फ़ोटो के ऊपर फिर से एक मुट्ठी के आसपास आपको चीनी डाल देनी है। चीनी डालने के बाद फिर से पोटली को बंद करना है। पोटली को बंद करने के बाद अच्छी तरीके से पोटली को बंद कर लेंगे, रुमाल में बांध लेंगे, पोटली की तरफ बना लेंगे इसको मित्रों। और फिर इसको वैसे ही अभिमंत्रित करना है जैसे हमने पहले किया था। मैं मित्रों मंत्र फिर से बोल देता हूँ, मंत्र को ध्यान से बोलिएगा। मंत्र है ओम नमो भगवते सर्ववशमान कुरु कुरु नमः। 251 बार आपको फिर से जाप करना है। 251 बार जाप कर लेने के बाद आपको फिर से उसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप पहले गए थे, उसी चींटी के बिल में, उसी चींटी के बांदी में आपको जाकर इसमें से वो चीनी निकालनी है और वो उस बिल पर डाल देनी है। और फिर से ये रुमाल में ये फ़ोटो वापस डाल के इसको पोटली बना लेनी है और सीधे घर आकर हाथ मुँह धोकर अपने काम में लग जाएंगे। और उसी रात को इस जो रुमाल में बंधी हुई फ़ोटो है इसको अपने सराहने के नीचे रखकर सोना है। मित्रों आपको ऐसा कुल 5 दिन करना है। 5 दिन आपको ये उपाय करना है। पहले दिन जैसा किया है वैसा ही दूसरे दिन करना है, वैसा ही तीसरे दिन करना है, वैसा ही चौथे दिन करना है, वैसा ही 5वें दिन करना है। 5वें दिन जब आप ये कर लें उसके बाद ये जो फ़ोटो है और ये जो रुमाल है ये किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप दफना देंगे। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप दफना के आएंगे 5वें दिन तुरंत। जब आप ये जो चींटी को डालेंगे चीनी, उसके बाद सीधा पीपल के पेड़ में जाएंगे और ये फ़ोटो और ये रुमाल उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस पोटली बनी हुई को ही दफना देंगे। मित्रों उसी के साथ आपका ये उपाय वहीं समाप्त हो जाएगा। जिसके लिए भी आप ये वशीकरण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। उतना ही आपसे प्यार करने लगेगा जितना आप उसे प्यार करते हैं। पर मित्रों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, गलत नियत से इस विधि को ना करें। ये कार्य जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका सच्चा प्यार उनको नहीं मिल पा रहा है या उनका सच्चा प्यार कहीं खो गया है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, गलत नियत से इस कार्य को नहीं करना है। आप जरूर सफल होंगे, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें।
आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त कोई आपसे गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।